ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। बहुत अधिक आपके प्रयास के बाद आपने अभी तक जो अध्ययन किया वह ज़्यादातर ग्रामर का अध्ययन किया। आज मैं आपको अंग्रेजी विषय में किताब का अध्ययन करा रहा हूँ। इस के तहत मैं आपको पाठ नंबर 3 इसका अध्ययन करा रहा हूँ और इस पाठ का नाम है पॉजिटिव हेल्थ। ध्यान दें, आप पॉजिटिव हेल्थ पर ये पाठ बोर्ड के आधार से आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण पाठ है। पहला पाठ और दूसरा पाठ मैंने नहीं कराया है क्योंकि अभी बोर्ड के पैटर्न के अनुसार हो सकता है किस पाठ को हटाया जाए, किस पाठ को रखना है, ये सभी चीजें अभी अंधेरे की ओर है। अतः उन दो पाठों को छोड़कर आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है ये। इसको आपको सही ढंग से अच्छी प्रकार से करना है जिससे कि आप इसके प्रश्नोत्तर और साथ ही साथ इसका जो पैसेज आता है उस पैसेज को भी आप सही ढंग से सॉल्व कर सकें। चलो पाठ की ओर चलते हैं। पाठ पॉजिटिव हेल्थ। कॉपी पेन निकालिएगा। आपको जहाँ कहीं भी मीनिंग लिखने की आवश्यकता पड़े आप मीनिंग अवश्य लिखिएगा। एक बार मैं आपको एक छोटे से पैराग्राफ का मीनिंग कंसल्ट करवा देता हूँ। कॉपी पेन निकालिए और आप इन्हें लिखिए। हेल्थ का अर्थ आप समझ ही रहे हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है संपूर्ण। इसका अर्थ लिख लीजिएगा संपूर्ण। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है स्थिति। फिजिकल शारीरिक, मेंटल मानसिक, वेलबींग कुशलक्षेम। आगे आएंगे आप। सिक्योर सुरक्षित, फिजिकली शारीरिक, डिसीज बीमारियां, कंटेंट संतुष्ट होना, कंफर्टेबल आरामदायक, क्लीन साफ अथवा स्वच्छ, एनवायरमेंट पर्यावरण या वातावरण, स्टेट स्थिति, पॉजिटिव हेल्थ सकारात्मक स्वास्थ्य, क्लोज, क्लोज का तात्पर्य हो गया घनिष्ठ। क्लोज का मतलब घनिष्ठ। हार्मोनियम, इसका तात्पर्य हो गया सामंजस्यपूर्ण। इंटरेक्शन, गतिविधियां या कार्यविधि या क्रिया प्रणाली। फैमिली मेंबर, फैमिली परिवार, मेंबर सदस्य, पारिवारिक सदस्य। नेबर्स पड़ोसी, एंड फ्रेंड्स दोस्त। इसके बाद रहना, रुकना, बात करना, वेल अच्छी प्रकार से, मेंटली मानसिक। चलो इसका थोड़ा अर्थ करते हैं। अर्थ देखिएगा। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग।
हेल्थ स्वास्थ्य है संपूर्ण स्थिति ऑफ फिजिकल, शारीरिक एंड मेंटल, मानसिक वेलबींग, कुशलक्षेम। अर्थात स्वास्थ्य एक शारीरिक और मेंटल, मानसिक कुशलक्षेम है, कुशलक्षेम की स्थिति है। स्वास्थ्य एक शारीरिक, मानसिक कुशलक्षेम की स्थिति है। इसे हम संपूर्ण स्वास्थ्य कह सकते हैं। यानी स्वास्थ्य जो है वह दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल शारीरिक, मेंटल मानसिक। यदि आप मानसिक और शारीरिक से पूरी तरह स्वस्थ हैं तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात इसका तात्पर्य यही निकल कर आया कि स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक कुशलक्षेम की संपूर्ण स्थिति है। ओके, व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कब? बाय बीइंग फिजिकल हेल्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ, एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेस, और बीमारियों से दूर, बीमारियों से स्वतंत्र। अर्थात जब हम शारीरिक रूप से और बीमारियों से दूर हैं तब हम सुरक्षित हैं। इसे इस प्रकार भी आगे बताया है, बाय फीलिंग कंटेंट, जब हम भावनात्मक रूप से संतुष्ट हैं। यहाँ पर इसने देखिएगा जो बताया है, फिजिकल तो आपका हो गया बीमारियों से मुक्त हो जाना। जब हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त हो जाता है तो वह फिजिकल हेल्थ कहलाता है। लेकिन मेंटल, बाय फीलिंग कंटेंट, जब हम भावनाओं से संतुष्ट होते हैं, एंड लिविंग, और रह रहे हैं, इन ए कंफर्टेबल, आरामदायक स्थिति में, एंड क्लीन एनवायरमेंट, और क्लीन, साफ, स्वच्छ पर्यावरण में। जब हम वी आर इन स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तब हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में हैं। समझने का प्रयास करना है। जब हम शारीरिक रूप से बीमारियों से दूर हैं, हम अपनी भावनाओं से संतुष्ट हैं, हम अपना जीवन आरामदायक स्थिति में और साफ पर्यावरण में, साफ पर्यावरण में, तब हम वास्तविक रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति की ओर सुरक्षित हैं। अर्थात तभी हम उसे सुरक्षित कहेंगे जब हम मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से, मानसिक रूप में आपकी भावनाएं, शारीरिक रूप में आपका शरीर, शरीर में बीमारियां का होना, मानसिक रूप से आपके दिमाग को संतुष्टि ना मिलना। यदि आपके अंदर ये दोनों चीजें हैं तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य वाले नहीं हो सकते। यदि आपको दोनों ही चीजें दूर हैं तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य के बिल्कुल पास हैं, या आप संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स, हमारे घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण इंटरेक्शन, पारस्परिक क्रियाएं विद फैमिली, हमारे दोस्तों से,
हमारे परिवार से जब हमारे घनिष्ठ संबंध या सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं घर के परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, हेल्प अस जो हमें सहायता करते हैं, टू स्टे वेल मेंटली हमारे दिमाग को सही व सुरक्षित रखने में। इतना ही आपका था। इसमें दो चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है कि एक तो फिजिकल हेल्थ और मेंटली। यदि आप शरीर से स्वस्थ हैं, यदि आप दिमाग से स्वस्थ हैं, तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य में हैं। अच्छा, इसमें एक कहा उसने, अब आपको बताया है कि इसमें फिजिकल हेल्थ के अंतर्गत बीमारियां स्वाभाविक है, बीमारियों से आप अगर दूर हैं। दूसरा नंबर उसने बताया मेंटल। अब मेंटल का संबंध उसने बताया है फीलिंग कंटेंट, यानी आपकी भावनाओं से आप संतुष्ट हैं। अब भावनाओं में आपके लिए उसने दो तीन चीजें दी हैं। कंफर्टेबल क्लीन एनवायरनमेंट, आपका जीने का तरीका आरामदायक हो, स्वच्छ वातावरण हो, और साथ ही साथ हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ और अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध हो, तब हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स आगे चलती है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन परिभाषा, इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। इस परिभाषा के अनुसार देखिए, ये लेखक बहुत ही अच्छी बात करता हुआ जा रहा साथ में। इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, इन द वर्ल्ड संसार में, एंजॉय आनंद ले सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ सकारात्मक स्वास्थ्य का। बिल्कुल उसने सही कहा है कि इस परिभाषा के अनुसार तो बहुत ही कम लोग संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। सही है, बिल्कुल। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, इन द रिच धनवान जो देश हैं, एंड डेवलप्ड और विकसित कंट्रीज विकसित जो देश हैं, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकिंग, फैमिली परिवार के टाइज संबंध बंधन अपीयर प्रकट हो रहे हैं, टू बी वीकनिंग कमजोर। धनी और जो विकसित देश हैं, उन देशों में आज स्थिति है परिवार के संबंध बहुत कमजोर हो रहे हैं। नेबर्स पड़ोसी, मे बी स्ट्रेंजर, उनके लिए पड़ोसी एक अजनबी हो सकता है या होगा। एंड फ्रेंडशिप, और उनकी दोस्ती, इज समटाइम कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है सीमित हो जाना, टू बिजनेस कॉन्टैक्ट। कभी कभी तो उन लोगों के जो दोस्ती है, वह दोस्ती भी व्यवसाय के आधार पर, व्यवसायिक रूप से व्यवसाय के आधार पर भी दिखाई देती है। इन द कंट्रीज, इन देशों में, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय कंडीशन स्थितियां हैव इम्प्रूव्ड। हालांकि इन देशों में पर्यावरण की स्थितियों को पूरी तरह से इम्प्रूव्ड किया है, सुधार किया है। कंसिडरेबली, बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार। द पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ के लोग, हैव अचीव ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, यहाँ के लोगों ने प्राप्त कर लिया है, अचीव प्राप्त करना, ए बेटर अच्छा, न्यूट्रिशन पौष्टिक स्टेटस स्थिति या आधार,
यहाँ के लोगों ने अपना खाने में न्यूट्रिशन पौष्टिक आहार अवश्य प्राप्त कर लिया है। यहाँ के लोगों ने अपनी एनवायरमेंट कंडीशन को बहुत अधिक सुधार लिया है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी, और यहाँ के लोगों के पास प्राय ज़्यादातर मनी पैसा भी अवेलेबल उपलब्ध है टू द मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट, जीवन को आरामदायक जीने के लिए आवश्यकता की चीजों को प्रकट करने के लिए इन लोगों के पास बहुत अधिक पैसा है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्री, इन विकसित देशों के लोग में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, यहाँ के जो लोग हैं वे अच्छा स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं। कौन सा स्वास्थ्य? फिजिकल, शारीरिक। यहाँ के जो लोग हैं वे शारीरिक आनंद तो उठा सकते हैं, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन ये लोग संपूर्ण स्वास्थ्य से फिर भी बहुत अधिक दूर है। ये संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। विकसित जो देश के लोग हैं वे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण उसने बताया है कि इन लोगों के जो पारिवारिक संबंध हैं वे समाप्त हो गए हैं। पड़ोसी इनके लिए एक प्रकार से अजनबी की तरह है। दोस्ती इनकी इस प्रकार से है जो केवल व्यवसाय संबंधी तक ही इनकी दोस्तियां हैं। तो ये लोग मेंटली रूप से, दिमागी रूप से अपना अस्तित्व नहीं बना पाते हैं। ये लोग एज मैनी आर नॉट सो कंटेंट मेंटली, क्योंकि इन लोगों में से अधिकांश लोग या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिमाग से संतुष्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर इन द डेवलपिंग कंट्री, वे देश जो विकासशील हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं, द क्वालिटी, जैसे कि अपना देश है भारत जो विकासशील देश है, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, गुणवत्ता, क्वालिटी गुणवत्ता या गुण ऑफ ह्यूमन मानवीय इंटरेक्शन, मानवीय क्रियाकलाप विद इन फैमिलीज, परिवार के साथ में, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ में, एंड फ्रेंड, दोस्तों के साथ में, आर ऑफन मोर पॉजिटिव, ज़्यादातर सकारात्मक देखा गया है। अर्थात जो विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों के जो लोग हैं उन लोगों में ये देखा गया है कि उनके परिवार के साथ संबंध, उनके पड़ोसियों के साथ संबंध, उनके दोस्तों के साथ संबंध बड़े ही सकारात्मक हैं। हाउएवर, यद्यपि बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, हालांकि दोनों एनवायरमेंटल पर्यावरणीय एंड न्यूट्रिशन पौष्टिक स्टेटस स्थिति ऑफ दीज पॉपुलेशन आर और लोअर, हालांकि इन देशों की पर्यावरणीय और पौष्टिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। सो द पीपल, इसलिए ये लोग सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए ये लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य से बहुत अधिक कमजोर पाए जाते हैं। दोनों में अंतर इतिहास में कि जो विकसित देश हैं वो लोग तो शारीरिक जो स्वास्थ्य है, फिजिकल जो स्वास्थ्य है उसमें तो वो आगे हैं, लेकिन उनके परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, उनके साथ संबंध समाप्त हो रहे हैं। जबकि हमारे जैसा देश भारत जो डेवलपिंग कंट्री है उन देशों में उनके परिवार के साथ, दोस्तों के साथ संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन उनके खाने पीने का जो है स्तर, वह स्तर
कम है, लोअर है, नीची श्रेणी का है। सो पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए यहाँ के लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। व्हेन ए पर्सन फिजिकल हेल्थ, जब एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इज पुअर द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एक्सिस्ट, तो ऐसी स्थिति को भी हम संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं कह सकते। सो इसीलिए वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज एलुडिंग मैनी ऑफ अस। फिर भी कुछ स्थितियों में हम इस सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। However, यद्यपि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, इन डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों के लोगों के लिए ये कार्य असंभव नहीं है। टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना। हालांकि वो कह रहा है, लेखक कह रहा है कि जो विकासशील देश हैं उन देशों के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना बड़ा कठिन नहीं है। क्यों नहीं है? टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें सहायता चाहिए। इसकी वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडी फंक्शन, इसकी आवश्यकता चाहिए कि हमें नीड आवश्यकता है एंड अंडरस्टैंडिंग, समझने की, ऑफ हाउ आवर बॉडी फंक्शन, कि किस प्रकार से हमारा शरीर कार्य करता है, सो दैट, जिससे कि वी कैन कीप हेल्थी, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। सबसे पहले उसने कहा है कि भाई विकसित जो देश हैं, वे विकसित देश तो संपूर्ण स्वास्थ्य से बहुत ही अधिक दूर हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं वे लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामाजिक बंधन जो हैं वो बहुत ही कठोर हैं, बड़े ही घनिष्ठ हैं, जबकि उन देशों के संबंध खराब हैं। हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वी आल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट, हमें इसके लिए स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, एंड और हेल्थी फूड, और पौष्टिक खाना। हम पर्यावरण और खाना दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, हमें इसके लिए अधिक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। पौष्टिक वाला खाना हम कम पैसे में भी प्राप्त कर सकते हैं। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन, इसके लिए हमें पूर्ण शिक्षा चाहिए। फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, द लीड टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ, जिससे कि वे समझ सकें आपस में संबंधों को, हेल्थ, स्वास्थ्य और पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो आपको ये था छोटा सा अभी, हालांकि बहुत अधिक समय प्राप्त लगेगा इन पाठों को पूरा कराने के लिए, क्योंकि बहुत अधिक पन्ने 4-4, 5-5 हैं। आपका एक पन्ना भी पूरा नहीं हो पाता है इतनी देर में समझने के लिए। फिर भी आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।